अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आजकल मौसम ही कुछ इस तरह का है कि मोस्टली लोगों का गला ख़राब, फ़्लू है उनको। तो बस इसी तरह मुझे भी फ़्लू था, तो थोड़ी सी आवाज़ चेंज है। हम लोग गए थे शादी की शॉपिंग के लिए। 60% तो हम लोग खरीद चुके हैं, मतलब कपड़े वगैरह हम लोग खरीद चुके थे। बाकी जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें थी वो हम लोग के भी लेने वाली थी। तो मैं आपियों के साथ बाज़ार गई थी। वैसे तो मोस्टली जो शॉपिंग है ना वो मेरी बहनें ही करती हैं। मैं बस इस बार था, वैसे तो मैं बाज़ार नहीं जाती, तो इस बार मेरा था, मैं इनके साथ गई थी। हम बाज़ार एंटर हुए थे तो ये 2-4 दुकानें थी मेहंदी की। तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, दूल्हे की बहनें, मामू की शादी। वैसे तो जो मोस्टली मेहंदी का सामान है ना वो मेरे भाई लेके आते हैं, जो बड़े वाले भाई हैं ना वो लेके आते हैं। इस बार हम लोग बाज़ार गए थे, तो मार्केट के स्टार्ट पे ये 2 दुकानें थी, 2 नहीं 4-5 थी। तो हम लोगों ने इन पे मेहंदी की ये चीज़ें देखी, ये ट्रेंडिंग में चल रही थी आजकल। तो हम लोगों ने सिर्फ इनका रेट पता किया क्या है, ताकि फिर हम लोग उनको बता सके। थोड़ा सा क्लिप लिया इनका कि भाई को दिखाएंगे कि हमें इस बार मतलब मेहंदी में ये चीज़ें भी चाहिए। तो वो करने के बाद, तो उनसे मतलब देखने के बाद हम लोग वहाँ से आगे निकले। तो ये सूट केस स्टैची ये शॉप थी, हम लोगों ने ये भी लेने थे अभी। ये पिछली बार भी हम लोगों का इनसे रेट नहीं हो पाया था, तो ये पेंडिंग में रह गए थे। तो इस बार हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि पहले ये लेंगे तो बाकी चीज़ें बाद में। तो हम लोग ये शॉप में गए, हमने वो बता रहे थे कि ये 3 पीस इस तरह है, 4 पीस ये, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी लेना चाहें। मिर्हा मैडम को उनके काउंटर में से पेन मिल गया था, अपने हाथों पे फूल बना रही थी। तो मैंने उसका पेन मुझे दे दो, नहीं दे रही थी पेन। मैंने फिर उसको पकड़ के पेन जो है ना उसको बंद कर दिया, उसकी नहीं बंदर कर दी थी कि हाथ ना गंदे कर ले अपने। तो ये वाला हमें पसंद आया था। तो हम लोगों ने ये डिज़ाइन मतलब उसका चेंज ब्लू ब्लू में डिज़ाइन चेंज करवा लिया था हमने। बैग लिया, बैग लेने के बाद हम लोग बाहर आए। हील्स लेने वाली थी, वो ली नहीं, मतलब अभी मुझे ये अच्छी लगी थी, पर इसकी जो हील थी ना पीछे बहुत ज़्यादा थी, पेंसिल में थी इसकी। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए पहनना मुश्किल था, क्योंकि मुझे हील नहीं पसंद। क्योंकि लड़कियों को तो, आप लोग कहेंगे लड़कियों को तो क्रेज़ होता है हील का, पर मुझे हील पहनना नहीं पसंद। मुझे ये दोनों जो ना डिज़ाइन अच्छे लगे थे, स्टाइल। तो राइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसकी पेंसिल थी। तो फिर मैंने दोनों को ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों में ही हील बहुत ज़्यादा थी। जब बंदा कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर हील लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरी हील कैंसिल कर दी। लेनी हील ही है, मतलब यहाँ से कि कोई और जिसमें ज़रा थोड़ा सा हो। फिर वहाँ से बाहर निकले, हम लोगों ने ये बैग लेने थे, क्लच अपनी शूटिंग के साथ। तो हमने वो लिए, मैंने आपियों ने। वो लेने के बाद एक तो हम लोगों ने शादी के लिए लिया, फिर हम लोग को कैजुअल में भी वो सिंपल से थे, बहुत अच्छे थे, हमें वो पसंद आए। बाकी हम लोगों की अभी ज्वेलरी, हर ड्रेसिंग के जो हम लोगों ने लेनी थी वो भी हम लोगों की बाकी थी। तो एक शॉप पे हम लोग रुके थे, तो उधर वीडियो का अलाउ नहीं था, उन्होंने कहा जी वीडियो मत बनाएं। तो उन लोगों ने काफ़ी हमें निकाल के दिखाए, पर मेरे माइंड में भी समझ नहीं आ रहा था मुझे कि जो आप ही है ना वो क्या लेना चाह रही हैं इनके साथ। आप ही कुछ बता रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो फिर हम लोगों ने वो अपने मार्केट में देखी थी, फिर हम लोगों ने वहाँ डिसाइड किया कि वो हम अपने में ही ले लेंगे। ये हमने शॉल्स देखी थी, अच्छी थी, ये न्यू आई थी, ट्रेंड था। उसके बाद फिर फीडर, बच्चों के बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों की, आप ही ने लिए 2, अब्दुल आहद के लिए और जाव्यार के लिए। तो फिर मैंने भी, आरिश भाभी साथ नहीं थी, तो फिर मैंने आरिश के लिए भी 2 ले लिए कि वो मिसिंग है तो चलें उसके लिए हम ले जाते हैं। तो मैडम को भूख लग गई थी फिर के बाज़ार में। तो यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, ये लड़की आइसक्रीम खाती हुई जा रही थी, बहुत गुस्से से मुझे देख रही थी, जैसे उसको पता चल गया और मेरी वीडियो बन रही है। तो मैंने कहा ये ना मुझे आकर कहें जी दिखाएं आप हमारी वीडियो बना रही हैं। खैर हम लोग बाज़ार में से बाहर निकले, इस तरफ आए, तो बच्चों के हम लोग ढूंढ रहे थे, वो शरारे होते हैं, आई थिंक सो शरारे कहते हैं उनको, कि पता नहीं गरारे कहते हैं। हम लोग वो ढूंढ रहे थे, हमें वो मिल नहीं रहे थे। तकरीबन हम लोग सारा बाज़ार घूम लिया था। ये मैडम मेरे साथ खेल रही थी। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकले, तो फिर जाते जाते मेहंदी की ये शॉप थी, उस पर नज़र पड़ी, याद आया कि जो ब्राइडल के लिए जो है वो
माइयों का और मेहंदी के जो चीज़ें वगैरह वो भी लेने वाली हैं। हम लोगों ने लाइट गई हुई थी मार्केट में, तो ये जो शॉप थी इनके पास UPS अवेलेबल नहीं था, तो फिर हम लोगों ने टॉर्च के साथ ही चीज़ें पसंद की। तो वो मेहंदी का सामान वगैरह सारा लिया, चूड़ियाँ ली मेहंदी के दुल्हन के अलावा भी, तो बाकी जो होती हैं लड़कियों के लिए चूड़ियाँ वगैरह वो ली हम लोगों ने। मेहंदी का सामान पूरा करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, तो ये हम अंदर वाली साइड पे आ गए थे। बाहर जो मेन रोड आई थिंक उसको रंग महल कहते हैं। यहाँ से फिर हम लोग अंदर मार्केट के अंदर एंटर हो गए थे। इधर हम लोगों ने अपने दिए हुए थे मेहंदी के जो कपड़े हैं ना, वो ऑर्डर पे दिए हुए थे रेडी होने के लिए, तो वो लेने वाले थे। तो हम लोग जाते जाते हम लोग की शॉप में आप ही लोगों का भी जो है ना वलीमे का जो ड्रेस है वो भी नहीं लिया था, तो उनका था वो लेने का। पाँव इतने थक चुके थे, बाज़ार में दर्द हो रहे थे पाँव, हालांकि मैंने शूज़ पहने थे तो फिर भी पाँव जो बस हो गई थी। मैं इतना बाज़ार था होता नहीं है मेरा कि मैं भी बाज़ार जाऊँ। मेरी आपियाँ हैं, मैंने बताया आपको कि मेरी आपियाँ ही हैं जो मतलब शॉपिंग वगैरह करती हैं, तो मेरा ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ कम ही है। इस बार मैं उनके साथ थी, तो ये मैडम कह रही थी मैं खुद ऊपर जाऊँगी, मेरे हाथ छोड़ दो, पर इतना टाइम नहीं था क्योंकि अंधेरा होता जा रहा था और मार्केट ऑलमोस्ट बंद होना शुरू हो गई थी। इस वजह से फिर हम लोगों ने उसको उठाया, जल्दी जल्दी निकले। जहाँ मेहंदी के कपड़े ऑर्डर के लिए दिए थे उस शॉप पे आ गए थे, कपड़े लिए हम लोगों ने अपने। तो जो मेहंदी के और जो वलीमे के हैं वो हम लोगों ने ऑर्डर पे दिए थे। मेरे और भाभी के आपियों का भी वलीमे का ड्रेस डिसाइड नहीं हुआ था कि उन्होंने क्या वेयर करना है, इस वजह से फिर उनका भी पेंडिंग में था। तो वो मार्केट में ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग ये मतलब पहनेंगे, तो हम लोगों ने वो लिए। लेने के बाद जो ऑर्डर पे जो दिए थे वो भी लिए। वो लेने के बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकले, तो मैडम बस इसका ये होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद फिरूँ, मेरा हाथ नहीं को पकड़ो, मुझे कोई उठाओ नहीं। तो फिर इस तरह तो बाइक्स भी चल रही होती है, लोग रश होता है, बस इसका यही होता है मुझे छोड़ दो, मैं खुद ही, मेरा जितना दिल करे मैं वहाँ जाऊँ। मार्केट में फिरने के बाद कोई 4-5 घंटे के बाद फिर ना कोई जिसे कहते हैं ना अच्छी खासी भूख लगी हुई थी, क्योंकि नाश्ता सुबह से किया हुआ था। हम लोग 2 बजे के बाज़ार आए हुए थे, तो तकरीबन 8-9 बज चुके थे इस टाइम। हम लोग फिर यहाँ आए खाना शाना। यहाँ मार्केट में ये बहुत फेमस है, इनके कबाब हैं, ये बीफ कबाब है ना। इसमें देखने से तो ये ऐसे लग रहा है जैसे जले हुए हैं, पर नहीं, बहुत टेस्टी थे ये। हम लोगों ने खाना शाना खाया। खाना शाना खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो ऑलमोस्ट हम लोगों की सारी शॉपिंग हो चुकी थी और बाज़ार भी बंद था। फिर हम लोगों ने रास्ते में से रसमलाई ली। ये मेरी बड़ी वाली आपी उनको बहुत पसंद आई है, मतलब वो पहले भी जब आती थी तो उनका ये फेवरेट था, वो मतलब ट्राई ज़रूर करती थी। फिर हम लोगों ने होटल लिया, उसमें अपना सारा सामान रखा, हम लोग अपनी चीज़ें वगैरह समेटी सारी, तो घर की तरफ निकल आए। अब क्योंकि बाज़ार ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, कुछ चीज़ें रह गई थी हम लोगों की, हम लेट हो चुके थे क्योंकि हम घर से लेट निकले थे, इस वजह से। तो मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। शादी का सीज़न है तो उम्मीद है कि मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।